हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई एम मोहम्मद आरिफ और वेलकम करता हूं तुम्हारा एक बार फिर से स्नैप सॉल्व के यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे फिजिक्स का चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और मैंने अब तक तुमको पढ़ाया हुआ है कैसे लाइट अपने दूसरे मटेरियल्स के साथ इंटरेक्शन करती है, कैसे लाइट जब बाउंस बैक होती है तो क्या बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। और पिछले ही लेक्चर में हमने पढ़ा कि जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है वो कई टाइप का हो सकता है। जैसे मैंने बोला था तुमको रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, दो टाइप का रिफ्लेक्शन मैंने बोला था। ठीक है, ये सारी चीजें हमने अब तक पढ़ी हुई हैं, तो आई होप को तुमको बड़े अच्छे से समझ में आ रही होंगी चीजें। और आज डियर स्टूडेंट हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन से आगे बढ़कर इमेज फॉर्मेशन। जी हाँ स्टूडेंट, जब रिफ्लेक्शन होता है तो इमेज फॉर्म होती है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इमेज क्या होती है, मिरर क्या होता है, और आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्म कैसी होती है, बेसिकली इमेज बनती कैसे है। ठीक है, टेक्निकली समझाऊंगा मैं तुम्हें कैसे इमेज फॉर्म होती है बाय द प्लेन मिरर। ओके डियर स्टूडेंट, सो फिर देर किस बात की, तैयार हो जाओ फिजिक्स की दुनिया में घूमने के लिए और नोटबुक भी निकाल लो। डियर स्टूडेंट, तुमको पता है कि जब भी मैं कोई लेक्चर स्टार्ट करता हूं उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन तुमसे पूछता हूं, और आज का जो क्वेश्चन है विल बी बेस्ड ऑन प्रीवियस लेक्चर। जो हमने पीछे का लेक्चर पढ़ा उससे एक बहुत छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगर इफ सरफेस इज रफ, अगर कोई रफ सरफेस है, देन व्हाट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन विल अकर। ठीक है, कौन सा रिफ्लेक्शन अकर होगा। दो टाइप की रिफ्लेक्शन है हमारे पास, तो उनमें से कौन सा रिफ्लेक्शन अकर होगा अगर सरफेस कैसा है, रफ है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इस क्वेश्चन का आंसर देना है तुम्हें कमेंट बॉक्स में, और अगर आंसर नहीं आएगा तो टेंशन नहीं, पिछला लेक्चर देखा होगा तो जरूर आंसर कर पाओगे, नहीं देखा होगा तो देख लेना, लेकिन मैं भी आंसर बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। ओके, तो हमारा पहला टॉपिक है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर क्या होता है, मिरर के बारे में हमने समझा हुआ है। ठीक है, मिरर क्या होता है, एक तरफ पॉलिश होती है, एक तरफ स्मूथ ग्लॉसी सरफेस होता है, उसको हम मिरर बोलते हैं। डेफिनेशन भी हमने समझी हुई है, क्लियर है। अब बात आती है प्लेन मिरर के। डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो मिरर होते हैं वो कई टाइप के हो सकते हैं, कैन बी ऑफ एनी टाइप। ठीक है, प्लेन मिरर हो सकता है, स्फेरिकल मिरर हो सकता है, एनी टाइप ऑफ मिरर हो सकते हैं। लेकिन जो हमारा सिलेबस है पर्टिकुलरली बात करता है प्लेन मिरर की एंड स्फेरिकल मिरर की, और मोस्टली यूज्ड भी यही होते हैं, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, आगे के लेक्चर्स में हम जरूर पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर के बारे में। ठीक है, तो प्लेन मिरर के बारे में अगर हम पढ़ें तो प्लेन मिरर बेसिकली क्या होता है, अ मिरर which has plane reflective surface, reflective surface is called as, very simple definition, is called as plane mirror. ठीक है, called as plane mirror, like this is polish. okay, सो दिस इज अ प्लेन मिरर, जहां पर जो सरफेस हो वो प्लेन हो। जैसे मैं कहता हूं कि और कौन सा टाइप का मिरर हो सकता है, इस तरीके से स्फेरिकल मिरर हो सकते हैं, है ना, इस तरफ भी पॉलिश हो सकती है, इस तरफ भी पॉलिश हो सकती है, जिसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, कन्वेक्स एंड कॉनकेव, आगे पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली ये हमारा प्लेन मिरर है। अब क्या होता है कि जब भी प्लेन मिरर से कभी लाइट टकराती है, यानी बाउंस बैक होती है, यानी रिफ्लेक्ट होती है, तो वहां पर फॉर्म होता है इमेज। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन होता है। तो आज हम बेसिकली वही डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि इमेज फॉर्मेशन होता कैसे है, कितने टाइप की इमेज होती हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। दो टाइप की इमेज होंगी, रियल एंड वर्चुअल, वो भी हम बड़ी डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। ओके, सो ये नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं हम। मज़ा आ रहा है पढ़ने में, समझ में आ रही हैं चीज़ें, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। मुझे पता लगता है कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लेन मिरर के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्लेन मिरर के बारे में हमने पढ़ा, अब हम समझते हैं कि प्लेन मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होती है। ठीक, सबसे पहले हमने क्या किया,
एक प्लेन मिरर लिया, हेडिंग लिख सकते हो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर तुम ये समझ जाओगे कि प्लेन मिरर से कैसे इमेज फॉर्म होती है तो तुम आगे जो हमारे पास स्फेरिकल मिरर आएंगे उनसे भी इमेज फॉर्मेशन समझ सकते हो। और उसके बाद जो हमारे पास लेंस पढ़ने वाले हैं हम, लेंस के बारे में भी तुम आसानी से यहाँ से एक कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो सकता है कि इमेज बेसिकली फॉर्म कैसे हो सकती है। डियर स्टूडेंट, जब भी कभी इमेज फॉर्म होती है तो एक कॉन्सेप्ट पहला याद रखना। पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, क्या कॉन्सेप्ट है? इमेज इज फॉर्म्ड आफ्टर रिफ्लैक्शन बाय द मिरर। ठीक है, रिफ्लैक्शन हो जाएगा मिरर से तो इमेज फॉर्म होगी। दूसरा पॉइंट इसी में लिखना है, एट लीस्ट 2 रेज शुड मीट, और रेज की जगह मैं अगर कहूं रिफ्लैक्टेड रेज तो ज्यादा बेटर होगा। रिफ्लैक्टेड रेज शुड मीट और appears to meet to form the image। ये दोनों चीजें याद रखोगे कॉन्सेप्ट की तरह तो आसानी रहेगी तुम्हें समझने में। चीजें कौन सी दो चीजें? कि इमेज ओनली तभी फॉर्म होगी, रिफ्लैक्शन होगा जब मिरर से, पहली चीज। और दूसरी चीज, इमेज तभी फॉर्म हो सकती है कि एटलीस्ट 2 लाइट रेस, कौन सी लाइट रेस? रिफ्लैक्टेड वन, एटलीस्ट 2 लाइट रेस किसी एक पॉइंट पर जाकर मिले, मीट करें, या फिर अपीयर्स टू मीट हो, ऐसा लगे कि मिल रही हो, ऐसा हमें परसेप्शन लगे कि मिल रही हो, तो वहां पर इमेज फॉर्म हो जाएगी। सो आई होप कि तुमको ये चीज क्लियर है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं इसको अब मिटा रहा हूं, नोट कर लेना। ओके, सो अब हम बात करते हैं प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन की। तो प्लेन मिरर से अगर हम इमेज फॉर्मेशन की बात करें, लेट सपोज दिस इज अ प्लेन मिरर, दिस वन इज पॉलिश्ड सरफेस। You already know about that, no or not? पॉलिश सरफेस, कौन से मटेरियल यूज होते हैं पॉलिश सरफेस में, ये भी मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। अगर तुमने नहीं देखा तो जरूर देखना, प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पर, जरूर देखना वहां पर जाकर। ठीक है, दिस इज अ पॉलिश सरफेस। लेट सपोज ऐसे एक प्लेन बना लिया हमने, कोई भी स्मूथ या रफ, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल मान लिया कि यहां पर जमीन है या कुछ भी है, जहां पर मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है। लेट सपोज कि तुम खड़े हो यहां पर, ठीक है, ग्राउंड पर, और एक ऐसे बड़ा सा मिरर लगा है तुम्हारे सामने, बढ़िया अपने आप को खड़े होकर देख रहे हो, ये है ना। तो तुम यहां पर खड़े होकर देख रहे हो। हम पॉइंट ऑब्जेक्ट भी ले सकते थे, पॉइंट ऑब्जेक्ट से भी मैं तुम्हें बता सकता हूं कि इमेज कैसे फॉर्म होता है, लेकिन अगर हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट से करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलो, तुम्हारे मुंह चेहरा बना दिया, बढ़िया, देखो आंखें बना दी तुम्हारी। अब तुम देख रहे हो मिरर के सामने, तो तुम क्या देखोगे? अपनी इमेज देखोगे। तो क्वेश्चन ये आता है कि इमेज फॉर्म कैसी हुई, कैसे यहां पर पहुंच गए हम। ठीक है, अब ध्यान से समझना। बेसिकली तो तुम्हारी जो बॉडी है इसमें बहुत सारे हम पॉइंट्स बना सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम 2 पॉइंट से सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक तो ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला। अगर हमको अपना सिर दिख रहा है और अपने पैर दिख रहे हैं, ठीक है, फुट दिख रहे हैं, तो इसका मतलब हम पूरे भी दिख रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं सिर दिखे और पैर दिखे, है ना। तो हम कैसे 2 पॉइंट ले रहे हैं? सिर्फ एक पॉइंट ले लिया हमने हेड पर और एक पॉइंट ले लिया हमने फुट पर, ऐसे हमने पॉइंट ले लिए 2। अब हम कह रहे हैं कि अगर इसको अपना हेड दिख रहा है, कोई चीज हमें कब दिखती है? तभी दिखती है जब वहां से रिफ्लैक्ट होकर रे हमारी आइस पर आए, यानी कि यहां से रिफ्लैक्ट होकर रे हमारी आइस पर आ रही होंगी। और दूसरी चीज, पहली चीज तो यही थी, दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि जो रिफ्लैक्टेड रेज होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट 2। तो मैंने क्या किया, एक रिफ्लैक्टेड रे के लिए इंसिडेंट रे ऐसे गई, दिस इज अ इंसिडेंट रे, सीधी रे एक मान ली मैंने। कितना एंगल बना रही है इमेज से, ये मिरर से कितना एंगल बना रही है? ये वाली इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रही है? कैसे निकालते हैं हम? मिरर से बना रही है 90 डिग्री एंगल। लेकिन अगर हम देखें कि इंसिडेंस एंगल कितना होगा, इंसिडेंस एंगल कैसे देखते हैं? एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। लेट सपोज देयर इज अ नॉर्मल, ठीक है, तो नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगी? 0 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका कितना हो गया? 0 डिग्री।
ठीक है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है तो यू नो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होने चाहिए। तो यहां से जो ये रे गई वापस इसी पाथ पर वापस आ जाएगी, एज इट शुड मेक 0 डिग्री एंगल विद द नॉर्मल। क्लियर है मेरी बात, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो एक रे तो ये वापस आ गई, लेकिन ये जब वापस आएगी तो हमें ऐसा लगेगा पीछे से कहीं से आ रही है, ऐसा ही तो लगेगा कि रे यार पीछे से कहीं से आ रही है। हमारी आइस को थोड़ी पता है कि ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, ये तो हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं कि ऐसा होता है। हमारी आइस को क्या लगेगा, यार कहीं मिरर के पीछे से कोई रे आ रही है, तो वो मान लेगी मिरर के पीछे से कहीं से रे आ रही है ना, मान लिया उसने। ठीक, एक और रे हमने, लेट सपोज दिस इज अ रे, वन मोर इंसिडेंट रे। तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंस एंगल है, तो सेम क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज आई, यहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये भी कैसी लगेगी, पीछे से कहीं से आ रही है। तो अगर हम इसको पीछे बढ़ाएं, कहां से आ रही, कहां से आ रही है, तो ये एक पॉइंट पर मिलेंगे दोनों रेस। कौन सी रेस, जो रिफ्लेक्टेड वंस हैं उनको हम एक्सटेंड करेंगे तो पीछे कहीं पर एक पॉइंट पर मिलेंगे, और ये वाला जो पॉइंट है दैट इज द इमेज ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था कि इमेज कब बनती, या तो दो रिफ्लेक्टेड रेस मिले आपस में, या फिर मिलती हुई नजर आए, परसेप्शन हो। तो यहां पर क्या हो रहा है, बेसिकली मिलती हुई नजर आ रही है, हमको ऐसा लग रहा है कि वो पीछे से आ रही है। ऐसा होता तो नहीं है, मिरर के पीछे से कोई रे थोड़ी आ सकती, लेकिन परसेप्शन है, विजुअल परसेप्शन। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से हम अपने हेड के इस पॉइंट को देख पा रहे हैं, क्लियरली विजिबल है ना। एक रे आ गई, एक रे आ गई। सिमिलरली अगर हम पैर की बात करें, हमारे फुट्स की बात करें, और हम चाहें कि उनको भी हम देखना चाहते हैं, क्यों नहीं देखना चाहेंगे भाई, देखना चाहेंगे। सो हमने कहा कि एक रे बिल्कुल सीधी सीधी जाती है, लेट सपोज कि ये एक रे गई, है ना, नॉर्मल से एंगल बनाया 0 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री। जैसे कि ये वाली रे थी वैसे ये वाली रे हो गई, हमको लगेगा पीछे से कहीं से रे आ रही है, तो हमने इसको पीछे एक्सटेंड कर लिया इस तरीके से। जब हमने इसको एक्सटेंड कर लिया पीछे की तरफ, थोड़ा सा स्ट्रेट बना लेते हैं इसको, ठीक है। तो हमने एक्सटेंड कर लिया, मान लिया कि पीछे से कहीं से आ रही है, फिर एक रे हमने और डाली, इंसिडेंट रे, क्योंकि दो रे चाहिए होती है इमेज बनाने के लिए। तो ये जितना नॉर्मल से एंगल बनाएगी एंगल ऑफ इंसिडेंस, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और हमको क्या लगेगा कि ये वाली रे भी कहीं पीछे से आ रही है। तो इसको जब हम पीछे एक्सटेंड करेंगे, ऐसे 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 ये लगातार एक्सटेंड करेंगे, तो ये कहीं पर मिलती हुई नजर आएगी। एक मिनट, इसको थोड़ा सा सही से बनाते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से, और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो ये आगे जाकर ऐसे मिलती हुई नजर आएगी, और तुम्हारी जो इमेज है वो यहां इस तरीके से बनती हुई नजर आएगी। क्या मेरी बात अब समझ में आ रही है तुम्हें बिल्कुल अच्छे से? तो हमने दोनों पॉइंट्स को देख लिया, किसको, इसको और इसको। ऐसे ही और भी कई सारे पॉइंट्स हैं, और सबसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दो रेस डालेंगे, रिफ्लेक्टेड रे जहां से मिलती हुई नजर आएंगी, पॉइंट्स बनाएंगे। तो सारे पॉइंट ऐसे एक एक इमेज बनाते चले जाएंगे, और पूरी एक इमेज फॉर्म हो जाएगी, और तुमको लगेगा कि तुम मिरर के पीछे खड़े हो। जैसे तुम मिरर के सामने खड़े होते हो तो ऐसा लगता है एक और मेरे जैसा आदमी मिरर के पीछे खड़ा हुआ है और मुझे दिख रहा है। तो इमेज कहां पर बन जाती है, मिरर के पीछे। सो दिस इज द बेसिकली इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस इमेज की प्रॉपर्टीज की, कि इमेज कैसी है, रियल है कि वर्चुअल है, आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली ये इमेज कैसी कहलाएगी, वर्चुअल कहलाएगी। क्यों वर्चुअल कहलाएगी, क्योंकि रियल इमेज इसलिए नहीं है क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि ये रेस पीछे से आ रही हैं, लेकिन अगर हम बेसिकली देखें तो ऐसा तो नहीं है कि ये रे पीछे से आ रही हो, है ना, हमको अपीयर्स टू लग रही है, इसलिए हम उसको वर्चुअल इमेज बोल रहे हैं। आगे और भी डिफरेंसेस हम समझेंगे। क्लियर है मेरी बात, कोई डाउट इतनी बात समझने में? अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो तुम पूछ सकते हो। ठीक है, ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर टॉपिक, एंड अनदर टॉपिक इज टाइप ऑफ इमेज। जैसे ये वाली इमेज को मैंने वर्चुअल इमेज बोला, बोलोगे सर ये वर्चुअल इमेज क्या होती है, रियल इमेज क्या होती है, समझ में नहीं आता, अभी समझ में आएगा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ओके, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज।
ठीक है, तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या फर्क है? ऐसा करते हैं, इनको ऐसे बीच से डिवाइड कर लेते हैं। ये वाला पार्ट हमने मान लिया रियल इमेज और ये वाला पार्ट मान लेते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, पहला डिफरेंस यही लिखेंगे, कौन सा? जो भी हमने अभी अभी फील किया कि जब भी कभी रियल इमेज बनेगी तो हमें ऐसा लगेगा कि जो रेज रिफ्लेक्ट होके आ रही हैं वही मीट हो रही हैं। प्लेन मिरर में ऐसा देखने को हमको नहीं मिला। प्लेन मिरर में तो मीट नहीं हुई, ऐसा लग रहा है कि पीछे कहीं मीट हो रही होंगी, है ना, तो उसको हम बोल रहे हैं वर्चुअल। तो हम पहला डिफरेंस क्या लिखेंगे? रिफ्लेक्टेड रेज actually meet to form image। ठीक है, और यहां पर क्या लिखेंगे उसी की जगह पर? रिफ्लेक्टेड रेज appears to meet to form इमेज। क्लियर है दोनों? अब तुम कहोगे सर ऐसा कहां होता है कि रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट होती है? तो जब हम बात करेंगे ना डियर स्टूडेंट कनकेव मिरर की, तो वहां पर तुम्हें कुछ बताऊंगा कि कैसे रिफ्लेक्टेड रेज मीट होती है एक पॉइंट पर और हमको रियल इमेज प्राप्त होती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो डियर स्टूडेंट रियल इमेजेस होती हैं इनको हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेजेस को हम स्क्रीन पर नहीं देख सकते। तुम कहोगे सर क्या मतलब? इसका मतलब ये है, अगर तुमने थिएटर गए होगे मूवीज वगैरह देखने, है ना, सिनेमा हॉल, तो वहां पर तुम देखोगे कि तुम्हें बड़ा सा स्क्रीन में बढ़िया एकदम दिखता है ना, बड़े बड़े तुमको इस कैरेक्टर्स बहुत हाइट और सब कुछ दिखता है वहां पर। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो पीछे तुमको कहीं पर एक लाइट आती हुई दिखाई दे रही होगी, और वो लाइट का फोकस कहां पर होता है? स्क्रीन पर। वो स्क्रीन होती है जहां पर हम देख पा रहे होते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा था कि यहां पर जो रियल इमेज है वो प्राप्त हो रही होती है हमें। रियल जो इमेज है वहां से प्रोजेक्टर से रियल इमेज बनाई जाती है। लेकिन अगर वर्चुअल इमेज की बात करें तो वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर नहीं मिलती हमें। समझ में आ रही बात? इसको और दूसरे ढंग से समझाने की कोशिश अगर मैं करूं तो जब भी कभी वर्चुअल इमेज देखनी होगी तुम्हें, तो तुम्हें मिरर के सामने ही देखना पड़ेगा। लेकिन रियल इमेज देखने के लिए तुम्हें मिरर की जरूरत नहीं है। जैसे तुम थिएटर के सामने जब देखते हो तो क्या तुम मिरर लगा होता है क्या थिएटर में? नहीं, वहां पर तो स्क्रीन होती है, स्क्रीन पर हम देख पाते हैं। लेकिन अगर वर्चुअल इमेज देखना हो, जैसे कि हम अपने आप को देखते हैं, तो क्या देखना होता है? मिरर में देखेंगे तभी वर्चुअल इमेज दिखाई देगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? स्क्रीन पर नहीं देख सकते। क्लियर है? ओके, सो रियल इमेज कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन। यहां पर क्या लिखेंगे? सेकेंड पॉइंट, कैन नॉट बी सीन ओवर द स्क्रीन। ठीक है, एंड कैन नॉट बी सीन ओवर द स्क्रीन एंड सीन ऑन द मिरर इटसेल्फ। ठीक है, मिरर में ही दिखाई देगी, मिरर के अलावा कहीं देखना चाहोगे तो नहीं दिखेगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम लिख रहे हैं थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे कि कौन से मिरर और लेंस हमारे रियल इमेज बनाते हैं और कौन से मिरर या लेंस हमारे वर्चुअल इमेज बनाते हैं। तो जैसे हमने वर्चुअल इमेज की बात करें तो वर्चुअल इमेज अभी हमने देखा प्लेन मिरर कैसा बनाता है, वर्चुअल इमेज। तो पहला एग्जांपल इसका क्या हो गया? प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। ओके, और अगर हम बात करें रियल इमेज की, तो रियल इमेज कहां पर बनेगा? कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स रियल इमेज। ठीक है, कोई एक दो रेयर इंसिडेंट ऐसे भी होते हैं जब ये लोग, जैसे ये कॉनकेव मिरर है तो रियल इमेज दिखाता है लेकिन वर्चुअल इमेज भी दिखा सकता है, तो वो रेयर है। ऑलमोस्ट अगर हम एवरी टाइम देखेंगे तो ऑलमोस्ट की बात कर रहा हूं, मोस्टली क्या होता है कि कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाते हैं? रियल इमेज बनाते हैं। ठीक है, एक चीज और नोट करेंगे इसमें, लास्ट पॉइंट है
कि ये जो इमेज होती है मोस्टली इन्वर्टेड होती है। अब इन्वर्टेड का मतलब क्या है, जैसे मैं सामने खड़ा होता हूँ प्लेन मिरर के, तो जहां मेरा सर होता है वहीं मेरा सर, ऐसा तो नहीं दिखता मैं उल्टा दिखाई देता हूं, सर नीचे की तरफ पैर ऊपर की तरफ, है ना। तो ऐसी इमेज को बोलते हैं जैसे सीधा सीधा बिल्कुल अपराइट इमेज या फिर इरेक्ट इमेज। लेकिन जो रियल इमेजेस होती हैं मोस्टली कैसी बनती है, इन्वर्टेड, उल्टी दिखाई देती हैं, ठीक है। और यहां पर लिखेंगे हम मोस्टली इरेक्ट। सो आई होप कि तुमको ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच का डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है, ये भी समझ में आया होगा। अपीयर्स टू मीट दिखती है इमेज रेस, ये भी समझ में आया होगा। और प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म कैसे होती है ये भी समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट, अब आगे का जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, और क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, थोड़ा और डिटेल में इसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, कि हम प्लेन मिरर को यूज कहां कहां पे करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो अगर आज का लेक्चर समझ में आया तो लाइक जरूर कर देना वीडियो। और एक बात बतानी मुझे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब आगे की जो भी वीडियो आएंगी तो उसका तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाए, बेल आइकॉन दबा लो, ठीक है। और मैंने पूछा था तुमसे एक क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का आंसर देने का टाइम आ गया है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है, मैंने पूछा था तुमसे कि अगर रफ सरफेस होगा तो रफ सरफेस में कौन सा रिफ्लेक्शन होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो आंसर है उसका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ओके डियर स्टूडेंट, thank you so much for watching. If you have any doubt in physics, chemistry, math, bio, you can download SnapSolve app from Google Play Store और iOS iPhone यूज करते हो तो iStore से डाउनलोड कर सकते हो। और जो भी तुम्हारा डाउट है फोटो खींच के भेजोगे, फोटो खींचने के बाद जैसे ही तुम ऐप पर अपना डाउट भेजोगे तुमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो फिर अच्छी चीज है ये तो, ठीक है। तो डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।